पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी इकोनॉमिक्स में, उसमें आज हम लोग का जो टर्न होगा वह फोर्थ, यानी कि सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड यहाँ पे होगा ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, थर्ड पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी है वह कब लागू हुई थी, तो यहाँ पे एक आपकी सबसे बड़ी आपका प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि हमारे देश को थोड़ा सा झकझोर देती, यानी कि जहां पे हमारा देश पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऊपर उठ रहा था, वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि हमारा देश अब नीचे जाने लगा। इसके सबसे बड़ा जो कारण सॉरी सबसे बड़ा कारण था कि हमारे जो पड़ोसी देश थे उनके साथ हमारे क्या हुए, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो गया। उसके साथ साथ प्राकृतिक ने भी, यानी प्रकृति ने भी भारत को क्या किया, कुछ यहाँ पे धोखा दिया, और वो क्या चीजें थी यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो आपका थर्ड पंचवर्षीय यानी थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो उसकी शुरुआत होती है 1961 से, यानी 1961 से शुरू होती है, और ये इसकी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी 5 ईयर के लिए होती है, तो ये आपका 1966 तक चला था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सबसे महत्वपूर्ण आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जब यह पंचवर्षीय योजना आई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो मैं कई बार आप लोगों को बोला भी हूँ कि प्रत्येक बार आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें दो चीज आपसे पूछे जाएंगे, कि एक आपका अध्यक्ष पूछा जाएगा और दूसरे जो होंगे वो आपके उपाध्यक्ष पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो इसके तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे वह कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो थे, यानी कि JL नेहरू, ये हमारे तत्कालीन क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और कोई भी पंचवर्षीय योजना होती है तो उसमें अध्यक्ष और आपके उपाध्यक्ष होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अध्यक्ष के बाद जो उपाध्यक्ष की कुर्सी थी वह किसके पास थी, तो वह थी आपकी गुलजार लाल नंदा के पास। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये उस समय के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भारत है उसकी स्थिति ना नीचे क्यों आने लगी, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब यह आपका मॉडल, ठीक है, मतलब यह जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो कोई ना कोई पंचवर्षीय योजना किसी न किसी मॉडल पे आधारित होती है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना आपकी राउल टोमर मॉडल पर आधारित थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसी प्रकार से तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, अगर यहाँ पे प्रश्न आता है कि किस पंचवर्षीय योजना पे आपका आधारित था, तो यह आपका आधारित था जॉन सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। ठीक है, क्या नाम था इसका, जॉन सैंडी चक्रवर्ती मॉडल। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, और वह जो नाम आपका है वह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के नाम से। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती 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 मॉडल। ठीक है, इस मॉडल पे आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना आपका आधारित था। ठीक, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, यानी कि इसमें मेन फोकस क्या किया गया था, जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपके औद्योगिकरण था, ठीक है, उद्योग थे। तो यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसका मेन जो उद्देश्य था वह आपकी कृषि थी। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो इसमें आपका मेन जो फोकस किया गया था वह कृषि पे, तो सेम चीज यहाँ पे भी की गई थी, कृषि पे फोकस किया गया था, प्लस इसके साथ साथ जो उद्योग थे उन पर भी फोकस किया गया था। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल कृषि पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल उद्योग पे, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना पे यहाँ पे कृषि और उद्योग दोनों पे यहाँ पे फोकस किया गया था। अब यहाँ देखिए जब ये पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1961 में, तो उसके बाद हमारे देश का और चीन के साथ युद्ध हो गया, और यह युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था यह युद्ध। ठीक है, और यह जो 1962 का युद्ध था किसके बीच में हुआ था, इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है, चाइना के बीच में यह आपका युद्ध हुआ था, और इसके ठीक इसके ठीक 3 साल के बाद यानी 1965 में क्या हुआ था आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। ठीक है, किसके बीच में, भारत और यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में भी युद्ध हो गया। तो यानी कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें दो प्रमुख युद्ध हुए, जिसके कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वह आपकी क्या हो, ऊपर से थोड़ा नीचे आने लगी थी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा गया था जीडीपी का कि विकास दर हम लोग का जो होगा वह कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे रखा गया था 5.6% रखा गया था। लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ था? तो यह प्राप्त आपका हुआ था लगभग 2.84% प्राप्त हुआ था। ठीक है, यह आपका प्राप्त हुआ था। यानी यह जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, यह सबसे असफल पंचवर्षीय योजना में से एक थी। ठीक है, तो अगर प्रश्न भी आता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना जो असफल हुई थी, तो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। तो इसका सबसे बड़ा जो असफल होने का कारण क्या था कि वर्ष 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उसके फिर क्या हुआ कि 2 साल, मतलब 2 सालों के बाद लगातार 2 साल तक क्या होने लगा कि भीषण सूखा पड़ा था। सूखा ज्यादा पड़ने लगा, और यह सूखा कब पड़ा आपका? तो यह 1966 में हुआ था। ठीक है, भयंकर सूखा पड़ा, और बहुत ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं भुखमरी भी होने लगी, अकाल पड़ गया, अनाज उपजे जो खेत में अनाज है वो उपजाऊ भी नहीं हो रहे थे, और जो बचे खुचे थे वो भी बेकार होते जा रहे थे। तो इसलिए यह जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वह पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन भी होने लगा था, कीमतें जो थी सामान की वह बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी थी एकाएक, और जो भी योजनाएं थी या किसी भी संस्था की योजना थी उसमें लगातार कमी होने लगी थी। इस कारण से क्या हुआ कि चौथी पंचवर्षीय योजना न ला करके फिर क्या लाया गया? योजना अवकाश लाया गया। इन सभी कारणों के कारण ही क्या हुआ? योजना अवकाश को लाया गया था। ठीक है, और यह जो योजना अवकाश था यह 3 भागों में बांटा गया था। यानी कि 1966 से लेकर 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं थी। इस योजना अवकाश में 3 आपकी कितनी थी? वार्षिक यहाँ पे कर सकते हैं कि योजनाएं थी। और ये 3 वार्षिक योजना कौन कौन सी थी? तो पहली जो थी आपकी 1966 से 1966, फिर उसके बाद आप 1966 से लेकर के 1969 के बीच में यह आपकी योजना लाई गई थी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग एक वर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और पहले जो आपकी योजना अवकाश लागू हुआ था वह 1966 से लेकर के 1967 तक। फिर इसके बाद सेकंड जो हुआ था वह 1967 से लेकर के 1968 तक। इसके बाद जो लागू हुआ था 1968 से 1969 तक। ठीक है, ये आपकी पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो कि सॉरी, ये आपकी योजना अवकाश थी जो कि 3 भागों में बांट करके लागू किया गया था, ताकि एक एक साल का यहाँ टारगेट बनाया जाए, और उस एक साल में हम लोग जितना हो सके उतना भरपाई कर सके अपने नुकसान का। ठीक है, और यही पर 1966 में आपको पता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई थी, जो कि नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। और यह जो पंचवर्षीय योजना थी, यह मतलब प्रश्न अगर आपका आता है कि प्रथम योजना अवकाश जो है कब से कब तक था, तो 1966 से लेकर के 1969 के बीच में था। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे शुरुआत होता है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। अब यहाँ पे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरुआत होती है, ठीक इसके बाद यहाँ पे शुरू होती है फोर्थ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। अब यहाँ देखिए कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आपकी शुरुआत होती है वह किसके बाद शुरू होती है? तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद नहीं शुरू होती है, बल्कि प्रथम योजना अवकाश के बाद यह शुरू किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी लागू की गई थी, यह भारत की एक ऐसी राष्ट्रीय योजना थी जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की विकसित और क्रियान्वित करने के लिए लाया गया था। यानी कि अब जो भी नुकसान हो चुके थे उनको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पे जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी जो अध्यक्ष थे, यानी कि जो प्रेसिडेंसी कर रहे थे यहाँ पे, वह कौन थे आपके? तो यहाँ पे थे हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वह चौथी पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे कार्यभार संभाल रही थी, यानी अध्यक्ष जो थी वह इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि उपाध्यक्ष की कुर्सी कौन संभाल रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर उपाध्यक्ष जो थे आपके, वह थे आपके D.R. गॉडविल थे। ठीक है, उनको हम लोग गॉडविल के नाम से भी जानते हैं, D.R. गॉडविल कहिए या फिर गॉडविल के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और यह जो आपका मॉडल आधारित था, ये किस पर था? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। ठीक है, किस मॉडल पे? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल की अगर बात करते हैं, तो यह लगभग आपका 1969 से लेकर के 1974 के बीच में था। ठीक है, यह जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह आपकी कब से कब था?
1969 से लेकर 1974 के बीच में था। और इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी थे, उपाध्यक्ष जो थे आपके गौरबिल जी थे। और यह जो योजना है यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो इस मॉडल का जो नाम है वह है आपका आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। इस मॉडल पे आपका यह आधारित था। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको पता होगा कि प्रश्न में पूछा जाता है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह किस योजना, मतलब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। और उन्हीं के शासनकाल में 14 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। यानी कि नेशनलाइजेशन यहाँ पे किया गया था, राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो 14 बैंकों के यहाँ पे क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जैसे मैंने बताया आपके इसका अध्यक्ष आपकी इंदिरा गांधी थी और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो डॉक्टर DR गौडविल जी थे। तो इन्हीं लोगों ने मिलकर के यहाँ पे 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया, उससे क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे योजना अवकाश में कमियां रह गई थी, जो भी यहाँ पे हानि हुई थी, उसका यहाँ पे भरपाई हो पाया, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें इसमें रखी गई थी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसका जो टारगेट रखा गया था विकास दर का, चौथी पंचवर्षीय योजना में वह टारगेट आपका रखा गया था लगभग लगभग 5.6% रखा गया था। और अगर बात करें कि कितना इसको प्राप्त किया गया था, तो यह लगभग प्राप्त किया गया था आपका 3.3%। यानी यह योजना, यह पंचवर्षीय योजना भी क्या थी आपकी असफल पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाता है, ठीक है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो यह 19 जुलाई 1969 में किया गया था। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान किया गया था और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 19 जुलाई 1969 में किया गया था, ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में और बहुत ज्यादा है नहीं चीजें जो आपको बताया जा सके, बस इतनी चीजें आती हैं आप लोगों से कि इसका टारगेट कितना रखा गया था और यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे, ये वगैरह वगैरह पूछा जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये दो आप लोग को आज मैंने कवर कराया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए। अगर